नाउ सी द थर्ड सेट. व्हाट इज द थर्ड सेट? द एम्प्टी सेट और द नल सेट. ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली. ठीक है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है हिंदी में? खाली, मतलब कि उसमें कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये सेट होता है जो खाली रहता है बिल्कुल. ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहते हैं. सो दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. ठीक है, वो सेट एम्प्टी सेट कहलाता है. उसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इट इज अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में देखिए क्या लिखा, इट इज अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट्स. एक एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं रहते, कोई एलिमेंट्स नहीं रहते. ठीक है, ध्यान रखिए, द एम्प्टी सेट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस विद नो एलिमेंट्स. ठीक है, विद नो एलिमेंट्स रिटेन इनसाइड देम. मतलब कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं? बस कर्ली ब्रेसेस रहते हैं. ठीक है, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, इन अदर वर्ड ये एम्प्टी सेट है. यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एंड दिस सेट कंटेन्स नो एलिमेंट्स. ठीक है, इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट. ठीक है, रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी सेट. अगर आप ऐसे खाली सेट बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे कर्ली ब्रेसेस ओपन, ऐसे कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये क्या होगा? दिस सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट. ठीक है, यहाँ पे देखिए द एम्प्टी सेट, द नल सेट, मतलब कि एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट. नल मतलब क्या होता है? नल मतलब भी खाली, मतलब भी कुछ नहीं है उसमें. ठीक है, एम्प्टी मतलब भी खाली होता है. द एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, मतलब सेट में कोई भी एलिमेंट्स ना हो. ठीक है, सो द एम्प्टी सेट, द नल सेट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर फाई. इसे क्या कहते हैं? फाई. देखिए यहाँ पर ऐसे सर्कल बना करके, ठीक है, सर्कल बना करके ऐसे स्लैश. ठीक है, ये क्या हो गया? इसे कहते हैं फाई. ठीक है, द सिंबल्स कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड फाई रिप्रेजेंट द सेम सेट. ठीक है, एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए यहाँ पर ये एम्प्टी सेट है. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज. ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है. और यहाँ पे देखिए फाई सिंबल बना है, ग्रीक वर्ड फाई है. इसे भी एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट के एग्जांपल क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, लेट A इज इक्वल टू ट्रायंगल्स विद 4 साइड्स. ठीक है, A के एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रायंगल्स विद 4 साइड. अब देखिए 4 साइड का ट्रायंगल होता है कोई, सो देयर इज नो ट्रायंगल विद 4 साइड. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल 4 साइड का नहीं होता है, so that's why this set is empty set. A सेट क्या कहलाएगा? empty set कहलाएगा, because there is no triangle with 4 sides. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए then A is equal to 5, मतलब कि A is an empty set. ठीक है, in other word set A is equal to empty set. यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको नहीं लिखना है. ठीक है, तो ये कहलाएगा empty set. ठीक है, now see the example number second. Let B is equal to, सेट के एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर्स लेस देन 1. देखिए 1 से लेस कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? कोई होते हैं? कोई नहीं होते. ठीक है, 1 से लेस 0 होता है, वो होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता. सो दैट्स व्हाई दिस सेट इज आल्सो एम्प्टी सेट. क्योंकि एम्प्टी सेट क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता. ठीक है, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 1. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. फिर आपको B सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है? B इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा. ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझा रहा हूं. सेकंड, सेट B इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेस देन 1. ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं? वैसे नेचुरल नंबर जो 1 से छोटे रहते हैं. तो देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से. ठीक है, तो देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 1. ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा होता है. ठीक है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 1. दैट मींस दिस सेट B इज एन एम्प्टी सेट. ठीक है, फिर B सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया. ठीक है, फिर इसको इन अदर वर्ड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट B इज इक्वल टू 5. आपको ऐसे सर्कल बना करके ऐसे स्लैश लिख देना. ठीक है, तो हो गया 5. इट इंडिकेट्स एम्प्टी सेट एज वेल. ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट इंडिकेट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट. ठीक है, यहाँ पर देखिए देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 1. ठीक है, ये एग्जांपल सेकंड का, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से छोटा नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस सेट इज एम्प्टी सेट. फिर यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, द एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट. एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट सेट में काउंट किया जाता है. ठीक है,
आपको पूछेगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो आपको फाइनाइट लिखना है, ठीक है। तो द एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट।